जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ज्वाइन कीजिए प्लीज। जय गुरु जी। सुनील अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज फर्स्ट है, मुझे हर मंथ फर्स्ट की सेवा मिली है, बट मैं इस बार मैं भूल ही गई थी। अचानक से मुझे अभी सुनील अंकल का कॉल आया और मतलब सुबह तक मुझे याद था, एकदम से पता नहीं कैसे रात को मेरे दिमाग से ही निकल गया कि आज मेरा सत्संग है। तो शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने सेवा लेनी थी तो गुरुजी ने फ़ोन करवाया सुनील अंकल से। और इवन मैं मार्केट गई हुई थी, मैं घर पर भी नहीं थी, मैं अभी मार्केट से आई तो मैंने अंकल को कॉल बैक किया तो देखा कि ओहो आज तो सत्संग था। शिवानी गुप्ता आंटी, जय गुरुजी। हाँ हाँ जी, थैंक यू जी। तो सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है, मतलब मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कि मैंने क्या शेयर करना है। जो गुरुजी महाराज हुक्म करेंगे, जो जो शेयर करवाएंगे मैं वो शेयर करूँगी। तो हाँ जी, एक सेकंड मैं सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी आज का सत्संग गुरु महाराज की कृपा से हम करते हैं। सबसे पहले हम मंत्र जाप बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी गुरुजी की महिमा तो सारी संगत को ही पता है कि गुरुजी हमारे लिए क्या है और क्या गुरुजी की महिमा है। गुरुजी ने जब आपसे जो भी सेवा लेनी है वो आगे बढ़कर आपका हाथ पकड़कर आपको खड़ा कर देते हैं कि आप ये आपकी अब टर्न है, आपको सेवा करनी है। ये चाहे आप जो मर्जी, चाहे आप भूल जाओ, चाहे आप कहीं गए हो, कहीं पर भी है, बट जब गुरुजी ने सेवा लेनी होती है तो गुरुजी को पता होता है कि उन्होंने किस टाइम किस दिन किससे सेवा लेनी है। ये तो गुरुजी, ये तो संगत जी हमारे मतलब के अच्छे कर्म होंगे कि कोई के हमें सेवा करने का मौका मिले। अगर गुरुजी के हम लोग गुणगान कर सके, यही बहुत बड़ी सेवा है। मतलब जो गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं कि हम ये कर सके। अदरवाइज़ गुरुजी की सेवा हर मतलब गुरुजी चाहें तभी मिल सकती है। पता नहीं कहाँ से हमारे ऐसे कर्म हैं कि गुरुजी, अगर हम मन में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं ना, तो संगत जी आपको सेवा ज़रूर मिलती है। ये भी बात है पक्का कि अगर आप कभी भी किसी सत्संग में भी जाएं, वहाँ अगर आपके मन में हो ना कि आप यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं, तो देखना आपको कहीं ना कहीं से सेवा मिल ही जाएगी। तो संगत जी अभी के जो मैंने जितने आज तक आपसे सत्संग शेयर किए थे वो सब आपने सुने ही होंगे। गुरुजी कोई नया सा सत्संग मुझे याद दिलाए, मैं भी वेट कर रही हूँ कि मैं कोई कुछ नया सत्संग आपके साथ शेयर करूँ। गुरुजी के साथ तो हमेशा ही सत्संग है, मतलब ऐसे तो छोटे छोटे सत्संग तो होते ही रहते हैं कि हमने जो सोचा, जो गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मतलब कि इतनी जल्दी सुनते हैं ना। अगर हम गुरुजी से किसी भी चीज़ की अरदास करते हैं ना, संगत जी आप गुरुजी का एफएम रेडियो जो आया है गुरुजी आश्रम से वो ब्रॉडकास्ट होता है, क्या वो आपने सुना है? वो इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है कि मैं आपसे क्या बताऊं। मैं इसमें अपना लिंक इसमें शेयर करूंगी, वो लिंक आप भी ज़रूर लगाइए। लाइक जैसे ही मॉर्निंग में तो हम लोग सुबह उठते ही वही गुरुजी का रेडियो लगा लेते हैं ब्लूटूथ पे, और वो पूरे मतलब पूरे घर में गुरुजी का भजन, गुरुजी का मंत्र जाप बजता रहता है, इवनिंग मॉर्निंग दोनों टाइम। और इतना अच्छा लगता है। वो बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने स्टार्ट की है। आई होप संगत को पता होगा कि गुरुजी का सत्संग का जो एक रेडियो स्टार्ट हुआ है, उस पर सारा दिन गुरुजी के भजन आते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर हम उस पर जैसे अगर हम लोग लाइक अपना मोबाइल में कुछ मैसेजेस वगैरह भी चेक करने लगे, तब भी वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाता है। आप वो ऑन कर दिया अगर आपने एक बार, उसके बाद आप कुछ भी काम करते रहिए मोबाइल पर, वो चलता रहेगा।
और मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं तो हमेशा घर में जब भी फ्री होती हूँ वही चलाती हूँ। मॉर्निंग में भी उठकर उसी को ऑन करती हूँ, तो गुरुजी के भजन चलते रहते हैं। उसमें हमें सिलेक्ट नहीं करना कुछ भी कि अब कौन सा, जैसे हम यूट्यूब पे लगाते हैं तो हमें बार बार चेंज करना पड़ता है गुरुजी का भजन, बट रेडियो में तो अपने आप आते रहते हैं। एफएम रेडियो गुरुजी का है, वो गुरुजी का आश्रम की तरफ से हुआ है वो। तो बहुत ही बेस्ट गिफ्ट है वो संगत के लिए गुरुजी की तरफ से। आप सारा दिन गुरुजी को अपने ध्यान में रख सकते हैं और इतना पीस ऑफ माइंड मिलता है ना उसमें। मोस्टली सिद्धार्थ जी जो हैं उनके ही भजन आते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं। तो संगत जी, गुरुजी के जो सत्संग हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। जो जो मतलब कि संगत है गुरुजी की, वही गुरुजी की महिमा, गुरुजी का सत्संग इनको समझ पाते हैं। तो अगर हम गुरुजी को एक बार हम गुरुजी को अरदास करते हैं ना कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ो, तो गुरुजी हमारा हाथ हमेशा के लिए पकड़ लेते हैं। हम गुरुजी का हाथ छोड़ सकते हैं, गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। हम लोग तो इंसान हैं, कभी ज़्यादा मतलब कभी ज़्यादा तंग हुए या कुछ, फिर भी हमारा थोड़ा सा विश्वास कभी इंसानों का ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें गुरुजी से कहना है कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़िए, ताकि कुछ भी अच्छा हो कुछ भी बुरा हो हम लोग गुरुजी को नहीं छोड़ें। गुरुजी के साथ मैं ये हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जो लाइफ है वो 360 डिग्री चेंज हुआ है। पूरा ऑल ओवर, पूरा ऊपर से नीचे चेंज हुई है। मतलब इतनी चेंजेस है लाइफ में, अपनी नेचर में चेंज है, हर चीज़ में चेंज है। संगत जी, गुरुजी इतना इतना आपको हम्बल बना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपना पहले वाला टाइम याद करो और अब का टाइम याद करो, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बहुत चेंज आता है। आपके नेचर में चेंज आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, हर एक चीज़ में बहुत चेंज आएगा। आप गुरुजी के साथ जब जुड़ते हैं, गुरुजी आपको ऑल ओवर चेंज करते हैं, इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि आप कभी मतलब इस बात से अलग होने की सोच ही नहीं सकते कि हम गुरुजी से कभी अलग हो। क्योंकि जब हम याद करते हैं कि हाँ गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मेरे लिए, जो मैं कहती हूँ संगत जी, वो पीस ऑफ माइंड होता है। अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड है तो आपके पास सब कुछ है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की। क्योंकि पीस ऑफ माइंड से क्या है, हम लोग बड़े रिलैक्स फील करते हैं, हम गुरुजी में ध्यान लगा पाते हैं, है ना। अगर हम किसी ना किसी चीज़ से तंग होंगे तो फिर उस टाइम हम गुरुजी में भी ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि हमारा बैक ऑफ द माइंड कुछ कुछ टेंशन चलती रहती है। तो गुरुजी इसीलिए सबसे पहले हमें पीस ऑफ माइंड देते हैं, ताकि हम अपने गुरुजी में पूरा विश्वास, पूरी आस्था के साथ उनका गुणगान कर सकें। बहुत सारी संगत है जो अमृत वेला भी करते हैं। मैंने भी बहुत बार किया पहले, पर अब मैं पता नहीं क्यों अब नहीं कर पाती हूँ अमृत वेला, मुझसे उठा नहीं जाता अभी। लेकिन जो करते हैं वो बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। थोड़ा सा स्केड्यूल इतना बिजी होता है सुबह मॉर्निंग 6 बजे से, तो इसलिए मुझे लगता है कि 6 बजे के बाद तो टाइम ही नहीं है, तो 6 बजे से पहले कब उठकर कब सब कुछ होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। पर ठीक है गुरुजी, अगर कोई बात नहीं अमृत वेला नहीं भी कर पाते तो दिन में आप याद कर लीजिए गुरुजी को, शाम को याद कर लीजिए, रात को याद कर लीजिए, जब मर्जी याद कर लीजिए। संगत जी, मेरे तो हमारे रूम में ना गुरुजी का स्वरूप लगा है, तो मैं तो उन्हीं से बातें कर लेती हूँ। जो भी मेरे मन में बात होती है मैं वही गुरुजी से कर लेती हूँ, और गुरुजी सीरियसली सुनते हैं, और मतलब पता चलता है कि हाँ गुरुजी सुन रहे हैं हमारी बात। संगत जी, जब आपको कभी लाइफ में समझ ना आए कि आपको कोई डिसीजन लेना है कि आप क्या डिसीजन लें इस चीज़ के लिए, तो आप हमेशा एक बार गुरुजी पे छोड़ कर देखना कि गुरुजी ये डिसीजन लेना है, अब आप बताइए, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा, तो आप बताइए मेरे लिए क्या ठीक है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या ठीक है। हो सकता है जिसे हम बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं वो हमारे लिए आगे जाकर बहुत ही बेकार हो जाए। तो इससे बेटर है कि गुरुजी को अपने लिए काम करने दीजिए। जब हम गुरुजी की संगत बन चुके हैं तो उसके बाद हमारे लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में, ये हमेशा याद रखिए संगत जी। हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है अगर गुरुजी को लगता है कि ये हमारे लिए ठीक है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं। गुरुजी के पास इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो है ही नहीं है। तो
मुझे तो गुरुजी के साथ जर्नी बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी हमेशा हमें ऐसी अपने साथ जोड़ कर रखे, सारी संगत को जोड़ के रखे। संगत जी, महासमाधि दिवस आ रहा है 31 मई को, तो बहुत सारी संगत है जो डुगरी भी जाते हैं, वो बड़े मंदिर भी जाते हैं, कई लोग बड़े मंदिर जाते हैं, कई डुगरी भी जाते हैं। बहुत रश भी होता है, मेरा भी बहुत मन है जाने का, बट रश भी बहुत होता है। लास्ट ईयर हम गए थे, लेकिन उस टाइम वहाँ पर काफ़ी रश था। पर जो ये स्पेशल डेज़ है ना, ये हमेशा गुरुजी कहते थे कि इन स्पेशल डेज़ पर स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की। महासमाधि दिवस, गुरुजी का बर्थडे, और मतलब जो भी स्पेशल डेज आते हैं, शिवरात्रि, बैसाखी, इन पे ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप नहीं जा पाएँ तो आप अपने घर पे सत्संग कीजिए। वो भी गुरुजी ज़रूरी नहीं कहते कि आप आइए, पर आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही लेनी है, चाहे वहाँ जाके ले लीजिए, चाहे आप गुरुजी का गुणगान, गुरुजी का सत्संग अपने घर पे कर लीजिए। घर पे सत्संग कर लीजिए संगत जी। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे लोगों को बुलाना है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स भी बैठकर गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं, जैसे जिसको ठीक लगे। तो हमें तो सिर्फ गुरुजी का नाम लेना है, गुरुजी को याद करना है। गुरुजी खुश होते हैं इन चीज़ों से, वो सिर्फ हमारी आस्था, वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते संगत जी। वो हमें कितना कुछ देते हैं, लेकिन वो हमसे कुछ भी नहीं मांगते। वो हमसे सिर्फ अपने ऊपर विश्वास मांगते हैं, सरेंडर मांगते हैं। और वो भी देने में हम कितनी बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और गुरुजी से हम कितना कुछ चाहते हैं कि गुरुजी हमारा ये ठीक कर दो, गुरुजी हमारा वो कर दो, गुरुजी ऐसे कर दो, गुरुजी वैसे कर दो। लेकिन गुरुजी भी तो हमसे कुछ चाहते हैं ना। गुरुजी हमसे सरेंडर चाहते हैं और अपने ऊपर पूरा विश्वास चाहते हैं, ताकि कुछ भी हो हमारा गुरुजी के ऊपर से विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आज के टाइम में इतनी संगत बढ़ गई है गुरुजी की। देखिए, जो गुरुजी के वचन थे कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर लाइनें लगेंगी, और सीरियसली वही हो रहा है। मतलब मैं हैरान हूँ, मुझसे इतने लोग पूछते हैं गुरुजी के बारे में। जैसे मैंने ऑफिस में भी अपने कंप्यूटर पे स्क्रीन पे गुरुजी लगाए हुए हैं, तो स्टाफ में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कौन है, ये गुरुजी आजकल हमने बहुत देखे हैं फेसबुक पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसे पूछते हैं कि चलो हमारे गुरुजी के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो संगत जी, गुरुजी आगे से आगे, और मैं इतनी हैरान हूँ, जिसको गुरुजी ने जोड़ना है ना उसको वो जोड़ लेते हैं। मतलब उस इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, वो गुरुजी को पता होता है। अब लाइक जैसे हम संगत बन चुके हैं, तो हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो सामने वाली संगत, जो न्यू संगत है, वो कैसे गुरुजी से जुड़ रही है। मतलब गुरुजी खुद आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ रहे हैं। तो जबकि पहले उन्हें हम लोग भी ऐसे थे, पहले गुरुजी के बारे में नहीं पता था इतना, गुरुजी ने आगे बढ़कर हमारा हाथ पकड़ा संगत जी। तो ये बहुत ही हमारे लिए मतलब कि बहुत ही खुशी की बात है। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि इससे बड़ी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती कि गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा। तो संगत जी, आप भी, आपके भी जो सत्संग हैं आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आप ऑफलाइन कर लीजिए, आप अपनी फ्रेंड से शेयर कीजिए। हम जितनी संगत जोड़ते हैं ना, तो जो संगत जोड़ता है ना उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की। ये गुरुजी कहते थे कि जो मेरे पास संगत को लेकर आया फर्स्ट टाइम, सबसे पहले मैं उसको ब्लेस करता हूँ, जिसकी वजह से संगत जुड़ी है मेरे साथ, है ना। देखिए, हुक्म तो गुरुजी का ही होता है, सब कुछ गुरुजी करते हैं, कोई मीडिएटर तो है ही नहीं है। लेकिन गुरुजी जिसको चूज़ करते हैं कि इसके थ्रू, वो भी गुरुजी चूज़ करते हैं कि इसके थ्रू ये वाली संगत जुड़ेगी। ये कोई भी अपनी मर्जी से नहीं किसी को भी जोड़ सकता, ये गुरुजी की प्लानिंग होती है सारी। तो जब गुरुजी ने किसी को बहुत ज़्यादा कुछ ब्लेसिंग देनी होती है, तब गुरुजी उसके थ्रू किसी और को जुड़वाते हैं, तो उसको भी ब्लेसिंग मिलती है। जो जुड़ा है उसको तो मिलेगी ब्लेसिंग, और जिसके थ्रू वो जुड़ा है उसको डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, ऐसे लगता है कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना, जो एक लाइफ में वो चीज़ थी ना कि ये ऐसे हो जाए वैसे, वो चीज़ ख़त्म ही होगी। इतनी सेटिस्फेक्शन है ना कि जो है वो ठीक है, कोई बात नहीं, और जो होगा आगे वो भी ठीक होगा। जो नहीं हुआ हमारे लिए वो भी अच्छा ही हुआ। अदरवाइज पहले ऐसे कहाँ था, हम लोग सोचते थे ये नहीं हमारा काम हुआ, वो काम नहीं हुआ। पर अब ऐसा नहीं है, अब हम कहते ठीक है, अगर नहीं हुआ हमारे भले के लिए ही था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अच्छा हुआ उसमें भी, है ना।
तो थैंक यू संगत जी, आप जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब संगत जुड़ती है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है। हाँ, एक चीज़ और, गुरुजी से जुड़ने के बाद इतनी पॉजिटिविटी रहती है, आपको अपना ऑरा इतना स्ट्रांग लगेगा कि आप खुद नोटिस करना। जो नई संगत है प्लीज़ इसको ध्यान रखना इस बात को कि देखना, जब आप गुरुजी के साथ जुड़ते हो तो उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी, आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव होते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे हो सकता है? पॉजिटिव में तो सब पॉजिटिव होते हैं, बट नेगेटिव में तो सब नेगेटिव होते हैं ना। बट नो संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद आप नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी ढूंढते हो और आप होते हो ऐसा। मतलब इतनी पावर है हमारे गुरु जी में, इतनी पावर। और कोई भी किसी भी चीज़ का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ऐसे नहीं करना, जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए। सिर्फ आप गुरुजी से बात, गुरुजी के स्वरूप से बातें ज़रूर कीजिए। गुरुजी जवाब देते हैं संगत जी, आप गुरुजी से कहिए। कई बार हम सोचते हैं कि किससे कहें ये बात है, ऐसे हम बाहर नहीं किसी से करना चाहते, घर पे चाहते हैं, पर किससे शेयर करें? कई बार कुछ ऐसी बात होती है, आप सोचते हैं कि आप अपने नियर एंड डियर वन से करेंगे तो शायद उनको टेंशन होगी, चलो ये टेंशन उनको क्यों देनी है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो आप वो बात अपने गुरुजी से कीजिए। देखिए वो आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे और आपका मन भी हल्का होगा। आप गुरुजी के साथ ज़रूर बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट जब आपको टाइम मिले। गुरुजी बहुत खुश होते हैं इस चीज़ में भी। तो आज मुझे गुरुजी ने कोई सत्संग ही नहीं याद दिलाया। आज गुरुजी मुझे नहीं पता क्या क्या बुलवा रहे हैं, आज कोई सत्संग ही नहीं ऐसा सच याद आया कि मैं आपसे सत्संग शेयर करूं। सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मुझे कुछ कोई में नहीं आ रहा है आज, क्योंकि एकदम से मेरे माइंड में नहीं था ना आज के आज मुझे अभी 9 बजे सत्संग करना है। तो गुरुजी मुझसे जो शेयर करवा रहे हैं संगत जी, आज वही आप सुन लीजिए प्लीज़। तो अगर कोई सत्संग इन बिटवीन मुझे याद आया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो गुरुजी के जो सत्संग है पूर्णमासी पे ज़रूर होते हैं, और चंडीगढ़ में तो बहुत सारे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं सत्संग इनके। संगत जी, जल प्रसाद की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप भी अपने घर पे गुरुजी का जल प्रसाद ज़रूर रखिए। आप रोज़ सुबह अपने मंदिर में गुरुजी के आगे एक ग्लास रखिए पानी का, और नेक्स्ट डे उसको उठाकर दूसरा ग्लास रख दीजिए, मतलब उसको चेंज कर दीजिए या उसी में दोबारा भर के रख दीजिए। तो वो आप पूरी फैमिली को दीजिए, आप भी ज़रूर लीजिए। देखना आप कैसे हील होते हैं, आपको हर तरह से हील करते हैं गुरुजी। हमें पता ही नहीं होता कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। कई बार हमारे कितने सारे काम संगत जी ऐसे निकल जाते हैं, आप मानेंगे गुरुजी ऐसा करते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन गुरुजी को पता होता है, हम कुछ भी गुरुजी से मांगते रहे वो ऐसे गुरुजी नहीं देते हैं। गुरुजी आपका वही चीज़ सबसे पहले पूरी करते हैं जो उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है, कि इसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा है लाइफ में। तो इसलिए मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है गुरुजी से। मांग कर करेंगे क्या, गुरुजी जब देंगे ही वही जो उनको ठीक लगता है। तो इससे बेटर है उनको सरेंडर कीजिए और उनको करने दीजिए हमारी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं। वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, वो बुरा नहीं करेंगे हमारे लिए। वो बुरे को भी अच्छा कर देंगे, अच्छे को तो अच्छा करेंगे, बुरे को भी अच्छा कर देंगे। संगत जी, जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा है ना, गुरुजी हमें वो भी दे देते हैं। हाँ जी, जो नहीं आपने, हाँ सीरियसली ये है संगत जी, जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा होगा ना, गुरुजी आपको वो भी देंगे। आपने वो भजन सुना है, सानू पता है बदल तू सकदा है साडे साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। गुरुजी बदल देते हैं हाथों की लकीरें संगत जी। तो आज के लिए यही मेरे छोटे से सत्संग थे जो आपने सुने। जैसे गुरुजी की इच्छा, जो गुरुजी ने बुलवाया वो गुरुजी ने बुलवाया होगा, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था आज। तो थैंक यू संगत जी, आज मैं बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ऑनलाइन आई हूँ, तो कोई बात नहीं।
नेक्स्ट मंथ फिर गुरुजी अच्छे अच्छे सत्संग करवाएं, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। महासमाधि दिवस आ रहा है, ये वाला मई का मंथ समाधि दिवस का मंथ है, तो गुरुजी को ज़रूर याद कीजिए संगत जी। अगर आप अपने घर पे सत्संग कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, लोगों को नहीं बुला सकते तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही कर लीजिए, पर ज़रूर कीजिए। ये मई का मंथ गुरु जी का मंथ होता है, इसमें वो बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, याद रखिए, बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं मई मंथ में। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ी करना। तो आज का इतना ही था मेरा ये। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।